जय सिया राम, हरिओम। चुनाव की बात करने आया हूं और एक हिंदूवादी पार्टी, हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा को लेकर के विशुद्ध हिंदू पार्टी जो एकम सनातन भारत दल है, अंततः उसको चुनाव चिन्ह मिल गया। एक नहीं तीन चुनाव चिन्ह मिले हैं ना, जैसे गुजरात में डायमंड मिला है, बाकी वो बिहार और झारखंड में जो है वो ट्रायंगल मिला है और 23 राज्यों में बांसुरी मिला है। जो जम्मू तरफ 23 राज्यों में बांसुरी मिला है, उस पर भी पॉलिटिक्स होगी। और ये ऐतिहासिक बातें हैं कि किसी एक पार्टी को तीन चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दिए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। क्या माइंडसेट है उसका, क्या कानून है, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन बात अभी मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो अस्तित्व की लड़ाई में शामिल हैं, जो हिंदुत्व के संघर्ष में शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू है वो गुलामों की तरह ज़िंदगी जीने को विवश है, क्योंकि सारी योजनाएं, ये खलीफाए हिंद जो मोदी हैं उसकी भी बात मैं करूं तो नेहरू से मोदी तक की बात कर लें तो गांधी का जो उत्तराधिकार थे नेहरू, तो उन्होंने इसको तो खुद को पहला वो अंग्रेजी शासक मानता था भारत का, तो उसने मदर टेरेसा ले आए, धर्मांतरण कराना शुरू किया, बाद में इस्लामिक सत्ता शुरू हो गई और 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1991 में आगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना है, समझिए 1995 में वक्फ एक्ट बना है। तो भारत में जब हिंदू जागृति जैसे जैसी होती रही, उन लोगों ने कानून पे कानून ठोकते चले गए इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए। और फिर आया मोदी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू तंत्र, हिंदू रक्षा, हिंदू संस्कृति की बात करूंगा। लोगों ने इसे हिंदू चेहरा मान लिया, क्योंकि राष्ट्र तो अभी भी दिमाग में यही है कि बंटवारे के बाद का भारत जो है हिंदू है। तो उसने, जितने कांग्रेस ने कानून बनाए थे इसको इस्लामिक तंत्र बनाने के लिए, इस्लामिक व्यवस्था का देश बनाने के लिए, चाहे 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, चाहे मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण में रखना हो, उस सब को, चाहे वो सच्चर कमीशन को लागू करना हो, इस सब को मोदी ने मजबूत किया बहुत तरीके से और हिंदू चेहरा बना रहा। ऐसे में आ गया एकम सनातन भारत दल। वो 2024 के चुनाव में एमपीज अपने खड़े कर रहे हैं भाई साहब, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू सत्ता की व्यवस्था राजनीति के माध्यम से राष्ट्र में देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को मजबूत कीजिए। ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए। ये कीमत है, डोनेशन नहीं है, इसको समझिए। आइए जगह पे आइए, इसको सुनिए। पहले एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुर शर्मा को सुनिए। आगे बढ़ेंगे। सामा में एकम सनातन भारत दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पार्टी प्रमुख एडवोकेट अंकुर शर्मा ने बताया कि पार्टी देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिसके लिए पार्टी कमेटी का गठन किया गया है। और अंकुर शर्मा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत कर, हर दूसरा व्यक्ति आज बेरोजगार हो रहा है, कोई आपको नौकरी देने लायक यहाँ पे नहीं है। जम्मू संभाग के लोगों के हाथ में कुछ रहता ही नहीं। फौज में जाने की अपॉर्चुनिटीज थी, वो अग्निवीर की स्कीम लाके इस सरकार ने छीन ली। अग्निवीर स्कीम वो स्कीम है जो मिलिट्री को, आर्मी को अंदर से कमजोर कर देती है। बेरोजगारी और महंगाई इतनी अधिक है कि पिछले 10-20 वर्षों का अगर आप इतिहास देखें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा 2024 के चुनाव पूरे दल बल से लड़ेगा। एकम सनातन भारत दल पूरे भारतवर्ष में 400 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुका है। जम्मू कश्मीर में एकम सनातन भारत दल 3 लोकसभा एमपी खड़े करेगा, एक जम्मू लोकसभा से खड़ा करेगा, एक कठुआ उधमपुर से खड़ा करेगा और राजौरी पुंछ, वहां पे हिंदुओं को जो होस्टेज बना के कश्मीर को सौंप दिया, इन्होंने गलत तरीके से कंस्टिट्यूएंसी को रिकास्ट करके वहां हिंदुओं के समर्थन में एक कैंडिडेट वहां से भी खड़ा करेगा। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर से 3 कैंडिडेट्स खड़े होंगे और पूरी मजबूती से एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा 2024 के चुनाव पूरे दल बल से लड़ेगा। समय थोड़ा है, करना बहुत कुछ है। और ये जो एकम सनातन भारत दल है, कहा जाए तो ये 1 साल पुरानी पार्टी है। 23 अप्रैल को ही इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था हरिद्वार में
उससे पहले एकजुट जम्मू इनकी पार्टी थी, जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उस पर इन्होंने कुछ किया था और बड़े अच्छे अच्छे काम किए कानून के माध्यम से। तो अब राष्ट्र में बहुत ही अनएपोलोजेटिक होके, बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस के, ये पहली ऐसी पार्टी है जो कहती है हम हिंदू सनातनों की पार्टी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश में हिंदुओं को पहले दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये पार्टी हिंदुओं की है, हिंदू संतों की है, हिंदू धर्म की है, हिंदू आस्था की है, हिंदू प्रणाली की है। एकम सनातन भारत दल, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनावों में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और पूरे देश में प्रत्येक राज्य से एकम सनातन भारत दल के एमपी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के संबंध में जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा, जम्मू सांबा रियासी लोकसभा, कठुआ उधमपुर लोकसभा, राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा, इन 3 जगह से हम कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तो कैंडिडेट्स चुनाव इफेक्टिवली अच्छे तरीके से लड़ पाए, उसके लिए संगठन का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत काफ़ी देर से जिला सांबा में एकम सनातन भारत दल की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिसे आज फॉर्मल जामा पहनाया गया। ये गाय की पार्टी है, ये गंगा की पार्टी है, राम सेतु की पार्टी है। ये विकसित भारत को इस्लामिक तंत्र में जो तब्दील कर देने वाली पार्टी है, उसके विरोध में खड़ी हुई है और अपने प्रतिनिधि सांसद के रूप में चुनाव में उम्मीदवार बना रही है। हाँ, गुजरात का एक देखा मैंने यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आपको भी दिखाता हूँ। कहते हैं कि गुजरात में 26 के 26 लोकसभा सीटों पे एकम सनातन भारत दल जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और वहाँ जो है बांसुरी नहीं है, वो उनको फिर प्रचार करना पड़ेगा, डायमंड है। गुजरात के जो चीफ है एकम सनातन दल के, अब उनको सुनिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं। जय सियाराम, जय सनातन। મિતેશ પટેલ, એકમ સનાતન ભારત દળ ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી છે। એકમ સનાતન ભારત દળ એક રાજનૈતિક પાર્ટી છે। ભારત વર્ષમાં 542 માંથી 250 ઉપર લોકસભા સીટ લડાવવા જઈ રહ્યા છે। ગુજરાતમાં 26 ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર છે। આવનારી લોકસભા 2024 ની ચૂંટણીમાં 26 ઉમેદવારો સાથે મજબૂતાઈથી સનાતનને વળગીને, સનાતન સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને હિન્દુ હિતની રક્ષા કઈ રીતે થાય, જમીની સ્તર પર જનતાનું હિત કઈ રીતે કરી શકાય, શિક્ષણ, આરોગ્ય, યુવાન, કિસાન, અમુક ગ્રામીણ લેવલના જમીની સ્તરના મુદ્દા સાથે મજબૂતાઈથી, પ્રચંડતાથી આગળ વધવા જઈ રહ્યા છે। અમને પૂરતો વિશ્વાસ છે ગુજરાતની સનાતની જનતા પર સનાતનનો પ્રેમ એટલો બધો અમારી ઉપર અપાર રહ્યો છે। ઘણા સમયથી અમે સનાતન ઉપર કામ करता આવ્યા છીએ। इतना तय है कि एकम सनातन भारत दल के पास सिवाय हिंदू चेतना के अनएपोलोजेटिक, विदाउट एनी पॉलिटिकल करेक्टनेस हिंदुत्व है और हिंदू की रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति के आधार पे चुनाव लड़ने की मानसिकता है। इसके पास अर्थतंत्र नहीं अभी है, डेवलप नहीं हुआ है और बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने जब ये जाएगा तो क्या हासिल होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन अगर ये 20% हिंदू मानसिक गुलाम है, जो अगर राहुल गांधी कह दे कि वो भारत में इस्लामिक सत्ता लाएगा, शरिया कानून लाएगा, फिर भी उसे वोट देंगे, और बाकी हिंदू जो है भ्रमित हैं, जो मोदी को वोट देते हैं हिंदू चेहरा को लेकर के, तो कुछ ऐसे हिंदू भी तैयार हो चुके हैं जो समझ गए हैं कि बंटवारे के बाद के भारत का हिंदू जो है वो बांटा गया है जातियों में, अगरे में, पिछड़े में, जय भीम के नारों में उसे बाहर निकलना है और हिंदूवादी सरकार के लिए अपना मतदान करना है। अगर ये एकम सनातन दल नहीं हो तो ऐसे लोग तैयार हैं जो नोटा को करेंगे। उन्हें में मोदी की जो हिंदू विरोधी नीतियां हैं वो समझ में आ गई है। और राहुल एंड गांधी एंड कंपनी जो है उसके बारे में तो जगत प्रसिद्ध है ही। यही जो मोदी जो डराते हैं कि देखो जो संदेश खाली में हुआ तेरे घर में हो जाएगा। जो कर्नाटक में एक मोबाइल कंपनी का एक जो नया लड़का था, वो जब पूजा कर रहा था, पूजा नहीं कर रहा था, वो हनुमान चालीसा रिकॉर्ड में बज रहा था, उसे मुसलमानों के ठोका पीटा और वहाँ की सरकार जो है वो चुप थी। यहाँ के इनके बड़े बड़े नेता सूर्या सब आया वहाँ।
तो फिर गिरफ्तारी हुई तो वो भी डेमोक्रेटिक गिरफ्तार हुई है, सेकुलर गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक आधो हिंदुओं के भी नाम मैंने पढ़े हैं। तो मोदी कहता है देख लो कांग्रेस है तो क्या करेगी, हम रहेंगे तो बचाएंगे, और वो रहते हैं तो क्या करते हैं। गुजरात में भी देख लो हिंदुओं को गिरफ्तार किया, आतंकवादी की तरह ले गए, क्योंकि वो अफगानियों के जो स्टूडेंट था, मतलब वो अफगानिस्तान जितने की काट दिए हिंदुओं को, आखिरी जत्था तक सर पे गुरु ग्रंथ लेकर के आया भारत, जिनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, है ना, वहाँ जो 10-20 थे वो बिना परिवार के थे, परिवार तो खत्म ही हो गए थे। मोदी अब मिले थे उससे, उसके नाम पे मोदी वोट मांगते हैं, और फिर दूसरी तरफ अफगानियों को वेबसाइट बना करके कहते हैं भारत आओ हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि उन्हें गले में पट्टा पहना हुआ है, बहुत बड़ा अफगानिस्तान का अवार्ड लिया हुआ है वहाँ का, और जिसको अवार्ड मिला उसको तालिबानी ने उस सरकार को ठोक के पीट के भगा दिया वहाँ से, वहाँ तालिबान की सत्ता है, और ये लगे पड़े हैं क्योंकि इन्हें मुसलमानों का दिल जीतना है। अफगानिस्तान को मदद करेंगे, भारत के मुसलमानों को कहते हैं हमें वोट दो। भारत के मुसलमान कितने वोट देंगे वो तो वो जाने, लेकिन ये खलीफाए हिंद हो चुके हैं, ये मुसलमानों की सत्ता के प्रतीक हैं, ये प्योर गांधीवादी टू है जिसके आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, और ये सत्ता चल रही है। एक बहुत बड़ा विकसित भारत देश बना के इस्लामी को सौंप देने का इनका शायद इरादा है। पॉलिसी से तो ऐसा ही लगता है, संसाधन जितने हैं वो सब के सब दे दिए हैं ना मुसलमानों को। 18% आबादी है तो 40% क्यों दे दिया भाई, किससे पूछ के दिया, किसका अधिकार मारा। तो ऐसे में एकम सनातन भारत दल का उदय हो चुका है। सांसें तो आई हैं, होगी ना थोड़ी भैया, जो बोलती है ना, नहीं अब जाहिर है कि जिसकी सत्ता है, जो 400 पार के नारे लगा रही हैं, वहाँ एकम सनातन भारत दल आएगा तो कहेगा ये तो वोट कटुआ है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो हिंदुओं के वोट काटेगी। जो भ्रमित हैं हिंदू वो देंगे ही मोदी को वोट, वो 400 पार होगा ही, और जो मानसिक रूप से गुलाम हिंदू हैं वो कांग्रेसी को वोट देंगे, इंडिया अलायंस को वोट देंगे। लेकिन जो जागरूक हैं, सतर्क हैं, हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी की सत्ता की व्यवस्था वाला राष्ट्र देखना चाहते हैं, वो जहां भी होंगे, अगर उनके पास जो कैंडिडेट एकम सनातन भारत दल का होगा तो उसे वो वोट करेंगे। और ये बात आप भी सुनिए, समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूर तक पहुंचाइए, और बेल आइकन प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसी कोशिश कीजिए। और अंत में ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। एकम सनातन भारत दल आ चुका है, आपके पास भी पहुंचने वाला है। अगर नहीं पहुंचता है तो ये आखिरी चुनाव नहीं है 2024 का, इसके बाद राज्यों के चुनाव होते चले जाएंगे। ये जरूरी है कि जो हिंदू है, हिंदू की सत्ता होगी, हिंदू की राजनीतिक सत्ता, सनातनी सत्ता, सांस्कृतिक व्यवस्था वाली सत्ता, गुरुकुल वाली व्यवस्था, है ना, गाय गंगा राम सेतु की सुरक्षा वाली व्यवस्था, संतों की सुरक्षा वाली व्यवस्था। अभी थोड़ा सा संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ खड़े हुए एकम सनातन दल का अंकुर शर्मा तिलमिला गए हैं लोग। अरे ये पार्टी संतों को राजनीतिक सत्ता से ऊपर रखने वाली है, अलग से उसका विंग बना है, अभी से इंतजार कीजिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आऊँगा इसका, जैसे ही अब वो लोग निकालते हैं। तब तक के लिए हिंदू बने रहिए, अपने संस्कृति में रमे रहिए, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में बढ़ते रहिए जिसकी शिक्षा आपको मिली है, जिसकी दीक्षा आपको मिली है, जो गुरु मंत्र आपको मिला है। जय सिया राम, हरिओम।